हम लोगों ने किया था। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए अभी तक आपको केवल एक ही मेथड बताया गया है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो आप उसमें ही अभी ट्राई कीजिए, बाकी मेथड अभी बताए जाएंगे। तो इसको आप e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या वैल्यू होगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। चेक कीजिए ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। यस सर। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ माइनस डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। थोड़ा इसको इंटीग्रेट कीजिए। लेफ्ट साइड का इंटीग्रल क्या हो गया y, राइट साइड का इंटीग्रल क्या होगा राइट साइड। ये इंटीग्रल कई बार हमने देखा है, अगर हम डिनोमिनेटर को t पुट करते हैं तो न्यूमरेटर क्या हो जाता है dt हो जाता है। यस सर, dt by t। सो dt by t, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। देखिए ये बात ठीक है। यस सर। यस सर। तो आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट। हाँ 1 मिनट टाइम है आपके पास, कर लीजिए। हो गया, लिख लिया आपने। यस सर, हो गया। चलिए आगे देखिए। Let y equal to yx be the solution of differential equation 2 plus sin x by y plus 1 dy by dx is minus cos x and y is greater than 0. Y of 0 is 1 if y pi is a and dy by dx at x equal to pi is b. dy by dx at x equal to pi is b. Then ordered pair AB. A और B का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ही देखिए ध्यान से। 2 प्लस साइन एक्स बाई वाई प्लस 1 2 प्लस साइन एक्स बाई वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स। वेरिएबल्स को अलग अलग कर लीजिए। तो डी वाई बाई वाई प्लस 1 या डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू उन्होंने दिया है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बोलो, बोलो भाई। एक्स को पाई पुट कीजिए तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। चलिए मैं लिख देता हूं इंटू वाई प्लस 1 बाई
2 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू कितना है एट एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई, ये वैल्यू है बी। अब यहाँ एक्स को पाई डालिए, कॉस पाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो वाई प्लस वन बाई टू इक्वल टू बी। तो y इक्वल टू 2b प्लस वन। देखिए कैलकुलेशन ठीक है, y इक्वल टू 2b प्लस वन when x is 5। ये बात सर क्लियर। 2b माइनस 1 2b माइनस वन when x is 5। अभी ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, y पाई, y एट पाई क्या वैल्यू होना चाहिए 2b माइनस वन। ठीक है भाई। सो 2b माइनस वन में इसका वैल्यू क्या आया, a आया। पहले यहां तक बात चेक कीजिए। ये बात ठीक है। बोलो। अब क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे। dy बाई वाई प्लस वन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स डी एक्स। थोड़ा इसको इंटीग्रेट कीजिए। y जीरो इज वन, ये भी दिया हुआ है। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, बोलिए। log y प्लस वन इक्वल टू, इसको अगर हम t पुट करेंगे 2 प्लस साइन एक्स को तो न्यूमरेटर dt हो जाएगा। सो माइनस dt बाई टी माइनस लॉग मॉड 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये बात ठीक है या नहीं। y जीरो का वैल्यू 1 है, मीन्स व्हेन x इज 0 देन y इज 1। तो x को 0 डालिए, क्या वैल्यू आ रहा है, x को 0 डाला, y को 1 डाला, log 2 माइनस log 2। तो c का वैल्यू क्या आया, 2 log 2 आया या नहीं। तो फाइनली क्या मिला, log y प्लस वन मॉडुलस इक्वल टू माइनस log 2 प्लस साइन एक्स प्लस ट्वाइस log 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब y पाई का वैल्यू क्या है, a है। y पाई का वैल्यू a है, तो a का वैल्यू निकालिए। बोलो। y ऑफ पाई इज a, तो a का वैल्यू क्या आएगा, मीन्स व्हेन x इज पाई देन y इज a। x इज पाई देन y इज a। ठीक है भाई। सो log ऑफ a प्लस वन इक्वल टू, x को पाई पुट करोगे तो फाइनली क्या आया log 2। तो a का वैल्यू क्या आया 1। 1 a अगर 1 आया तो b कितना आएगा 1। सर 1 ठीक है, बात समझ में आया या डाउट है, बोलिए। चलिए ठीक है, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सर आप क्वेश्चन फिर समझाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था कि y ऑफ पाई इज a, मीन्स व्हेन x इज पाई देन y इज a। ठीक, x इज पाई देन y इज a, ये गिवन था, ये डेटा गिवन है। फिर
dy by dx at x इक्वल टू पाई इज b, तो dy by dx जब हमने पुट किया, dy by dx का वैल्यू ये आया, और जब x को पाई पुट किया तो वैल्यू क्या आया, b, मीन्स व्हेन x इज पाई देन y, ये हम नहीं जान रहे हैं, व्हेन x इज पाई देन y इज a, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो x को पाई y को a अगर हम पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा या नहीं। यस सर। चलिए हम यहाँ पे y को a पुट कर, अभी कोई कंफ्यूजन। नो सर। तो a इक्वल टू 2b माइनस 1, ये एक रिजल्ट मिल गया, क्लियर। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, वेरिएबल्स को अगर सेपरेट करेंगे सो dy by y plus 1 is minus cos x by 2 plus sin x dx। तो dy by y plus 1 इसको क्या लिखोगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे log y plus 1, इसको इंटीग्रेट करोगे 2 plus sin x को अगर t पुट किया, 2 plus sin x is t, देन cos x dx क्या हुआ, dt, होगा या नहीं। यस सर। तो ये ऐसा मिल गया। अब उन्होंने एक और डेटा दिया है, y0 is 1, मतलब when x is 0 then y is 1, तो x को 0 पुट कीजिए, y को 1 पुट कीजिए, तो क्या मिला, log 2 इक्वल टू माइनस log 2 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या आया, ट्वाइस ऑफ log 2, यस सर। क्लियर है। अब उसके बाद कुछ नहीं किया गया, log y प्लस 1 ऐसा मिल गया। नाउ इफ x इज पाई देन y इज a, ऐसा भी गिवन है, ये देखिए x को पाई पुट किया, y a पुट किया, तो यहां से हमको a का वैल्यू क्या मिला, 1, और जब a 1 मिल गया तो इस रिजल्ट को यूज करके हमने b निकाल लिया। अभी यस ठीक सर है, समझ में आया। यस सर समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन सेम टाइप का और करते हैं, तभी आपको ये चीज क्लियर होगा, डिस्टर्ब कर रहा है। इफ cos x dy by dx, ध्यान दीजिएगा, cos x dy by dx माइनस y sin x इज 6x, नहीं ये अभी नहीं, ये लीनियर पाना छोड़ दीजिए, फिर इसको करेंगे। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये कर सकते हैं, द पॉपुलेशन एट टाइम t of a certain mouse species satisfies the differential equation dp by dt is 0.5 p as a function of t minus 450. If p naught is 850, p naught is 850, then time at which population becomes 0. पॉपुलेशन दिया हुआ है, पॉपुलेशन का के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया हुआ है, 0.5 pt माइनस 450। तो pt अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप p एज अ फंक्शन आप t को केवल p लिख लीजिए, ठीक है, और ऐसा समझिए कि p t का फंक्शन है, समझ रहे हैं। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा लिख दें, dp
by dt equal to 0.5 p minus 450। बात समझ में आ रहा है? या फिर 0.5 हटा ही देते हैं, p by 2 लिख दें, p minus 900 by 2 चलेगा या नहीं? Yes, sir. Twice of dp, 2 dp by p minus 900 इक्वल टू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए एक बार। ट्वाइस log of mod of p minus 900 इक्वल टू t प्लस c। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 पॉपुलेशन क्या गिवन है? देखिए p नॉट इज 850, मीन्स व्हेन t is 0 then p is 850। तो इसको हमने लिख दिया 850। अब आप c का वैल्यू निकालिए। c का वैल्यू कितना आया? c is twice log 50। ठीक है, होगा या नहीं? p को हमने 850 पुट किया, 850 माइनस 950, t को 0 पुट किया तो c is twice log of 50। ये बात क्लियर है? तो अब सॉल्यूशन क्या मिला डिफरेंशियल इक्वेशन का? सॉल्यूशन हो गया ट्वाइस log of mod of p minus 900 इक्वल टू t प्लस ट्वाइस log 50। पूछा है किस टाइम पे पॉपुलेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, वो टाइम निकालना है। यू हैव टू फाइंड टाइम, फाइंड t व्हेन p इक्वल्स टू 0। बात क्लियर है? बोलो भाई। Yes, sir. तो कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सर 2ln18। 2ln18। ठीक है, डाल दीजिए p को 0, तो ट्वाइस log ऑफ 900 इक्वल टू t प्लस ट्वाइस log 50। ट्वाइस log 50 को उधर ले आओ, सो t हो गया ट्वाइस log 18। ठीक है भाई, चलिए। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज किया था? नहीं किया था? Yes, सर sir. किया। अच्छा ठीक है, चलिए किया था तो एक क्वेश्चन कीजिए, पता चल जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सर बैलून, थोड़ा ऊपर। हाँ कर रहा हूँ मैं थोड़ा ऊपर, बीइंग इन्फ्लेटेड changes at a constant rate. If initially its radius is 3 and after 3 seconds it is 6 unit. Find the radius of balloon after t seconds. सर क्वेश्चन देखना था सर। अच्छा क्वेश्चन देखना था, देखिए यस सर हो जाएगा। हो गया। चलिए भाई आगे देखिए। The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम को अगर हम v लिखते हैं तो dv by dt क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसको हमने लिख दिया c। तो dv by dt अगर c है और हम
इसको इंटीग्रेट करें, c एक कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू सी टी प्लस नया कांस्टेंट c1, ऐसा होगा या नहीं? चेक करो। अब अगर रेडियस r है तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू सी टी प्लस c1। इनिशियली रेडियस इज 3, मतलब t इक्वल टू 0, r क्या होगा, 3 होगा। तो c का वैल्यू निकालिए पहले, या c1 निकालिए, c1 मिल सकता है, t को 0 पुट कीजिए और r को 3, 36 पाई। तो इक्वेशन क्या बना, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू सी टी प्लस 36 पाई। देन एट t इक्वल टू 3 r इज 6, तो c का भी वैल्यू निकाल दीजिए। अब c1 तो पहले ही मिल गया, c भी निकालिए। t को 3 पुट कीजिए और r को 6, 72 इंटू 4, 84 पाई। 84 पाई। तो रेडियस आफ्टर t सेकंड पूछा जा रहा है, तो अब तो सब कुछ क्लियर है। 4/3 पाई r क्यूब, यस सर, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, इक्वल टू 84 पाई इंटू t प्लस 36 पाई। तो r क्यूब का वैल्यू क्या आया, r क्यूब 63t plus 27। 63t प्लस 26। तो अब आप r का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? ये क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, तो मतलब क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल का ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या दिया हुआ है, बोलो, 5% पर ईयर। तो एक्चुअली में क्या दिया हुआ है आपको, अगर प्रिंसिपल को हम p लिखते dp हैं, by dt। s dp by dt इज गिवन, और वो कितना, 5% ऑफ p, ठीक है। सो dp by dt इसको आप लिख सकते हो p by 20। चेक कीजिए,
इतना बात समझते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इक्वल टू dt बाई 20। सो log p इक्वल टू t बाई 20 प्लस c। अब क्या गिवन है, एट t इक्वल टू 0 p का वैल्यू क्या है, 1000 है या नहीं। एट t इक्वल टू 0 p इज 1000। तो c सर कितना, हाँ सर P1000 कैसा हुआ? दिया हुआ है ना, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ। ये सर। तो t को 0 डालिए, p हो गया log 1000 इक्वल टू c। तो फाइनली मिला log p इक्वल टू p बाई 20 प्लस c कितना, log 1000। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइम पे ये 2000 हो जाएगा, निकालिए। फाइंड t when p becomes 2000। t अगर 2000 हुआ तो t का वैल्यू क्या होगा, निकालिए थोड़ा। 20 LN2 कितना, सर, 20 LN2। 20 LN। अच्छा, ये सर। तो log 2000 बाई log 1000 log 2 हो गया। सो t इक्वल टू 20 log 2। ये बात क्लियर है या डाउट है। Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम जो है वेरिएबल सेपरेबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उनको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चंस इस पे आगे किए जाएंगे, तो थोड़ा हम सिलेबस को भी आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सर थोड़ा सा हाँ ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए ये देखिए, लिख लीजिए। हो गया। यस सर। अच्छा, अब देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले तो ये आपको जानना है कहते किसको हैं। सपोज कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसा दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो होमोजेनियस क्या बोला गया कि अगर हम x को kx से रिप्लेस कर दें, ठीक है, x को kx से रिप्लेस कर दें और y को ky से रिप्लेस, x इक्वल टू kx एंड y इक्वल टू ky and differential equation does not change, then differential equation is called homogeneous। ठीक है, अगर हम x को kx लिखें और y को ky और डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पहचानना है कि कौन सा होमोजेनियस है कौन सा होमोजेनियस नहीं है, तो वो चेक करने के बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें कुछ एग्जांपल लिखते हैं, आप थोड़ा बोलिए कि कौन सा इसमें होमोजेनियस है और कौन सा होमोजेनियस नहीं है। सपोज Okay, कीजिए sir. हमने लिखा dy बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर दूसरा हमने लिखा है dy बाई डी एक्स इज एक्स क्यूब
plus y cube by 2xy square. Third is dy by dx is 4x by x square plus y square. And fourth, dy by dx is x square plus y square by 2xy plus sine of y by x. तो ये 4 एग्जाम्पल हैं, आपको बताना है कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा होमोजीनियस नहीं है। चलिए यहाँ ये भी लिख देता हूं, f of kx ky, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसा इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस, ठीक। तो अब बताइए कौन सा होमोजीनियस, पहला वाला होमोजीनियस है या नहीं? Yes, sir. टेस्ट वाले को छोड़कर सब होमोजेनियस है। कौन सा? थर्ड वाले को छोड़ के। Yes, Yes, sir. sir. सर ये थर्ड नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये सारे ही होमोजीनियस है। अब अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमको क्लियर हो गया है, तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो dy by dx या तो y by x का फंक्शन बनेगा या फिर x by y का फंक्शन बनेगा, ठीक है। अगर हम x से डिवाइड कर देंगे, कोई भी ले लीजिए, लाइक यही ले लेते हैं, अगर हम x से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, y by x का फंक्शन बन जाएगा। और y स्क्वायर से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा, x by y का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, लाइक यहाँ पे y by x भी बनाना इजी है और x by y भी बनाना इजी है। इसको अगर हमको y by x बनाना तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये तो ऑलरेडी है। तो कोई भी एक फॉर्म में ये आ जाएगा। आने के बाद क्या करना है कि हमको लाइक पहला वाला है y by x का फंक्शन दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू vx, y को क्या पुट करेंगे, vx। और अगर हम ऐसा पुट करते हैं और डिफरेंशिएट कर दें, सो dy by dx क्या वैल्यू हुआ, dy by dx इज v प्लस x dv by dx। चेक करो पहले ये बात ठीक है या नहीं। y इक्वल टू vx, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, then dy by dx is v plus x dv by dx। इतना बात ठीक है? सर बोलिए। सर ने y इक्वल टू vx क्यों पुट किया? y इक्वल टू vx पुट करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अब dy by dx क्या हुआ, v प्लस x dv by dx, ऐसा हुआ। अब dy by dx का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ dy by dx एंड इंटीग्रेट, ठीक है, समझ गए। तो अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, y by x का फंक्शन बना लेंगे, या फिर नहीं भी बनाएंगे, सीधा y को vx पुट कीजिए और अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, या डाउट है? बोलो भाई। अच्छा अच्छा, अब इसको हम ऐसा भी करेंगे कि ये तो समझ में आ गया, सीबीएसई एग्जाम में आप इसी प्रोसेस में करेंगे, ठीक है, इसी प्रोसेस में जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। जेईई मेन में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कि मान लीजिए dy by dx का वैल्यू हम पुट करते हैं v प्लस x dv by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ v, फंक्शन ऑफ v। क्यों? क्योंकि y by x बनाया होगा अगर आपने और y को vx पुट करोगे तो ये v का ही फंक्शन बनेगा। तो इसको फाइनली लिख सकते हो x dv by dx इज फंक्शन ऑफ v माइनस v, ठीक। या फिर एंड में क्या हो गया, dv by fv माइनस v मीन्स फंक्शन ऑफ v माइनस v
इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अगर ये आपको याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। dv बाई एफ वी माइनस वी इज डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये होमोजेनियस के केस में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अच्छा, हाँ थोड़ा ऊपर मैं कर रहा हूँ। हुआ? हो गया। चलिए आगे देखिए। तो अब एक एग्जांपल से समझा जाए। सपोज कीजिए dy बाई डी एक्स ऐसा गिवन है x प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये होमोजेनियस है या नहीं? बिल्कुल होमोजेनियस है। और y को अगर हम vx पुट करते हैं तो क्या लिखोगे? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज dy बाई डी एक्स। और अब ये क्या हो गया? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू y को vx पुट किया है x प्लस वी एक्स बाई एक्स, तो क्या मिला? 1 प्लस v। क्लियर है? अब v कैंसिल हो गया और ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। सो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। सो dv इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, और क्या हो गया? v इक्वल टू log x प्लस c। v का वैल्यू वापस डाल दीजिए। सो y बाई एक्स is log x plus c, so y is x log x plus cx। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, कई बार आपको ऐसा नहीं देकर के डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिए जाएंगे। देखिए तो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सपोज कीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले आप dy बाई डी एक्स लिख लीजिए। पहले आप dy बाई डी एक्स लिख लीजिए। ठीक है, पहले भी हमने आपको बताया कि जब भी इस फॉर्म में हो तो हम dy बाई डी एक्स लिखें। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो नहीं लिखेंगे, सीधा सेपरेट करके इंटीग्रेट कर। लेकिन वेरिएबल सेपरेट होते दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसे केस में आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखिए और देखिए कि इक्वेशन होमोजेनियस बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चेक कीजिए। यस सर। बन रहा है? यस सर। तो इसको इंटीग्रेट वगैरह कीजिए, देखिए क्या हो रहा है इसके बाद। आप y को vx पुट करोगे और सब्स्टिट्यूट वगैरह करोगे वैल्यूज, तो आपको ऐसा मिलेगा dv बाई एफ ऑफ v मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी माइनस वी
इक्वल टू dx/x। चेक करो ऐसा मिल रहा है या नहीं। यही हमने लिखा था dv/fv-v। fv-v इज dx/x। f ऑफ v का मतलब क्या है कि y को अगर यहाँ पे v एक्सपोर्ट किया होगा तो 1 + v² / 1 + vx, यही आया होगा। ठीक है, और x² कैंसिल हो गया, तो ऐसा वैल्यू मिला होगा या मिलना चाहिए। देखिए आ रहा है या नहीं, या चलो नहीं मिल रहा तो देखो, dy/dx इज v + x dv/dx। अब देखिए, अब आप पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए यहाँ तक पहुंचते हैं या नहीं। सो 1 + v/1 + v² - v - v²। सो 1 - v। dx/x। अब चेक करो, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सर वो v × 1 - v होगा ना। v इंटू y को v एक्सपोर्ट किया है ना। नहीं सर ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो बोलिए। क्या करें इसके लिए। हमने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या करते थे, डिवाइड कर लेते थे। तो हम यहाँ -1 कर दें और 1 कर दें, +1 मतलब 2 कर दें, चलेगा ना। या इसमें कुछ डाउट है। अब ये हो गया -1/1 - v प्लस 2/1 - v dv इज dx/x। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा dv/v-1 -2 dv/v-1 dx/x। अब चेक करो, देखो अब होता है या नहीं। अब तो हो जाना चाहिए भाई। सर हम्म, सर वो तो -gv होना चाहिए ना, केवल -1/1/v कैसे हुआ। v-1/1 - v। ओके, चलिए यहाँ पे हमने एक माइनस लगा दिया। अब ठीक है, सर तो फाइनली क्या आया, -v -2 log of mod of v-1 इक्वल टू log x प्लस c। अब आप v को क्या पुट करेंगे वापस, y/x। ठीक है, v को वापस पुट कर दीजिए y/x। हो गया भाई। चेक कीजिए, अभी भी कहीं डाउट है।
minus 1 is log x plus c. ठीक है? Yes, sir. आगे देखिए, x dy minus y dx x dy minus y dx equal to under root x square plus y square dx, ऐसा भी कई बार लिख देते हैं। ठीक है, तो करना वही है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले dy by dx का वैल्यू निकालना है। ट्राई कीजिए एक बार। क्या करें हम, dx से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो dy by dx क्या आया बोलो? क्या वैल्यू मिल रहा है? सर रूट टू द पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y by x। बस Yes, ठीक है, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। तो अब चेक कीजिए, होमोजेनियस तो है या नहीं? यस सर। Yes, sir. होमोजेनियस है तो आप y को v एक्सपोर्ट करके सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा? y को v एक्सपोर्ट करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v माइनस v इंटीग्रल इक्वल टू dx बाई एक्स। चेक कीजिए, ऐसा आना चाहिए। y को v एक्सपोर्ट किया तो ये v का फंक्शन बनेगा, और जो फंक्शन बनेगा यही फंक्शन बनेगा, और हमने बताया था सॉल्यूशन dv बाई एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, यही तो बताया था। dv बाई एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब आपको इंटीग्रेट करना है। ये हो गया dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। चेक कीजिए पहले कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। पुट y इक्वल टू dx। आ रहा है? बोलो भाई, आया यही? ln mod v प्लस log x प्लस log c भी लिख सकते। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस e टू द पावर x बाई y dx प्लस e टू द पावर x बाई y 1 माइनस x बाई y dy इज 0। देखिए यहाँ इक्वेशन में सब कुछ क्या दिख रहा है? x बाई वाई का फंक्शन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं?
सब कुछ x बाई वाई का फंक्शन दिख रहा है, तो आप dy बाई डी एक्स नहीं निकाल के आप dx बाई dy निकाल। जो dx बाई dy निकालेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, e टू द पावर x बाई वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई। चेक करो पहले। Yes, sir. अब आप x बाई वाई को v पुट कर दीजिए, या बेटर होगा x को v वाई पुट कर दें। सो dx बाई डी वाई क्या वैल्यू हुआ, v प्लस वाई dv बाई डी वाई। वैल्यू डाल दीजिए, v प्लस वाई dv बाई डी वाई इक्वल टू x बाई वाई, यहां से क्या दिख रहा है, v e टू द पावर v माइनस 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर v। अब थोड़ा ट्राई कीजिए, अब देखिए होता है या नहीं। तो y dv बाई डी वाई इक्वल टू v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v बाई 1 प्लस e टू द पावर v माइनस v। वो पार्टी कोणाला तो माइनस e टू द पावर v माइनस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर v। चेक करो तो, ठीक है। और अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। सो 1 प्लस e टू द पावर v बाई v प्लस e टू द पावर v dv इक्वल टू dy बाई y, और एक माइनस साइन यहाँ पे हम चेक कीजिए तो थोड़ा, वेरिएबल सेपरेट करने से ऐसा आ रहा है। हो रहा है भाई। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो बोलिए। सर सर v प्लस ईवी को z पुट करके निकालेंगे। यस यस, अगर हम इसको z पुट करें तो ऊपर वाला dz हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर को z पुट करते हैं देन न्यूमरेटर इज dz। तो फाइनली क्या मिला, माइनस लॉग मॉड ऑफ v प्लस e टू द पावर v इक्वल टू लॉग y प्लस लॉग c। ठीक है भाई। सर log c कैसे हुआ। आप चाहे c लिखो या log c लिखो, मैंने इसके पहले भी बताया था कि log c का रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है, ठीक है। तो अगर log c का रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है तो c के हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई log वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यस सर। तो चेक कर लीजिए, अगर इस अभी भी कहीं डाउट है तो बोलिए। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dy by dx is xy by x square plus y square, y of 1 is 1, then value of x satisfying y of x equal to e। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है बोलिए। होमोजेनियस दिख रहा है या नहीं।
Yes, sir. ठीक है, पूछा क्या है, y ऑफ x इज e, मीन्स क्या जानना चाहते हैं, व्हेन y इज e देन फाइंड x, है ना, ये जानना चाहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, व्हेन y इज e देन फाइंड x। तो सबसे पहले तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, y1 इज 1। ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। is xy by x square plus y square। y को vx पुट करो, ये हो जाएगा dv बाई v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस बी। चेक करना सहारा या नहीं, y को vx डाल के देखो यहां तक पहुंच रहे हो या नहीं। और अब तो भाई डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि y को vx डाला तो ये फंक्शन ऑफ v जो बनेगा वो यही बनेगा, बनेगा नहीं। Yes, sir. तो dv बाई v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v इक्वल टू dx बाई x। तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस वी कैंसिल माइनस वी क्यू is dx by x। So finally into dv minus dv by vq minus dv by v equal to dx by x। चेक कीजिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन चेक कीजिए। Yes, sir. क्या आ रहा है, माइनस डी बी बाई वी क्यू। ये इंटीग्रल का वैल्यू सब थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। बोले मैं लिख देता हूँ 1 बाई 2v स्क्वायर माइनस log v log x प्लस c। चेक कीजिए तो थोड़ा। Yes, sir. यही आ रहा है। चलिए, अगर यही आ रहा है तो v स्क्वायर का वापस वैल्यू डाल दीजिए। v हमने किसको पुट किया था, y बाई एक्स, सो एक्स स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर माइनस लॉग y बाई एक्स इज log x प्लस c। अब उन्होंने क्या दिया, y ऑफ 1 इज 1, means when x is 1 then y is 1, when x is 1 then y is 1। अगर x को 1 y को 1 पुट करोगे तो क्या हुआ, हाफ माइनस log 1 0 log 1 0 is c। फाइनली क्या मिला, x स्क्वायर बाई 2y स्क्वायर माइनस log y बाई x इज log x प्लस 1 बाई 2। ऐसा होगा या नहीं। Yes, sir. अब वो जानना चाहते हैं वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज क्या, e। वो जानना चाहते हैं व्हेन y इज e देन फाइंड x। ठीक है,
तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जेईई मेन में आपसे थोड़ा कैलकुलेशन कराया जाएगा, तो उसके लिए आप रेडी रहिए और मान के चलिए थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा। सर ये तो वो पता कैसे चलेगा कि y इक्वल्स टू vx लेना है या x इक्वल्स टू vy? अगर y बाई एक्स का फंक्शन बन गया तो y इक्वल टू वी एक्स। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमने यहाँ किया था, भाई देखो यहाँ पे सारा x बाई वाई का फंक्शन था। अब अगर हम x बाई वाई को y इक्वल टू वी एक्स पुट करते तो ये 1/v प्रॉब्लम क्रिएट करता। थोड़ा कैलकुलेशन में होने को हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो अब ऐसे केस में आप x को वी वाई पुट कर लीजिए। तो अगर आप y बाई एक्स का फंक्शन बना ले जाते हैं तो ट्राई कीजिए कि y बाई एक्स का फंक्शन बना रहे हैं तो dy बाई dx का वैल्यू लिखेंगे, x बाई y का फंक्शन बना रहे हैं dx बाई dy का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है? तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, समझ रहे हैं बात को? यस सर। अब यहाँ पे वो जानना चाहते हैं when y is e then find x। निकालिए तो थोड़ा, y को e डालिए, x स्क्वायर बाई 2e स्क्वायर, और यहाँ पे log e कितना हुआ 1 इक्वल टू log x प्लस हाफ। चेक कीजिए तो थोड़ा, एक मिनट, एक log x भी आ रहा है ना Yes, sir. यहाँ पे एक x भी रहेगा ना? सर Yes, ln sir. x कट जाएगा सर बोथ साइड में। एक मिनट रुक जाओ। log e बाई x, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो log x माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया x स्क्वायर बाई 2e स्क्वायर, log e का वैल्यू -1 हाफ। चेक कीजिए ऐसा आ रहा है? यस सर। तो x का वैल्यू निकालिए, x स्क्वायर कितना हुआ Sir, 3e. 3e स्क्वायर ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर यही आ रहा है सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ना? तो डी करेक्ट है, समझ गए बात को?